नमस्कार दोस्तों, आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेशन। और इस सेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए बेटा, तो लगातार बने रहिए इस पूरे वीडियो में। ठीक है, कंटेंट आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है, इस संख्या को 17 से भाग देने पर शेष क्या होगा। कुछ नहीं, एक सरल सा मेथड बेटा, इजी है। कह रहा कोई संख्या है जिसे भाग देना है 119 से। ठीक है, 119 से भाग देने पर शेष बचता है 19। ठीक है ना। अब कह रहा उसी संख्या को, संख्या नहीं पता है बेटा, ठीक है ना, ये बात समझ गए हो कि हमें नंबर नहीं पता है, कौन सी संख्या है पता नहीं है। ठीक है ना, संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं, संख्या कौन सी। लेकिन अगर उस संख्या को, कोई भी संख्या होगी, उसे 119 से भाग दे तो 19 बच जाते हैं। अब कह रहा उसी संख्या को, ये जो संख्या ना, इसी को अगर 17 से भाग दें, 17 से भाग दें तो शेष क्या होगा, तो शेष क्या होगा, ऐसा पूछा आपसे। ठीक है ना बेटा। अब बताइए शेष क्या होगा। आपको कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल सरल सा कॉन्सेप्ट है। आपको क्या करना, बस ये चेक करना है कि ये जो बाद वाला भाजक है माने 17, इस 17 का भाग इस पहले वाले भाजक में माने 119 में 17 से 119 विभक्त हो जाएगा क्या। तो आप कहोगे सर हो जाएगा, 17 से 119 सही है ना, 7 टाइम्स 7 बार में कट जाएगा 17 से 119। तो आपने ये चेक कर लिया कि सर हाँ भाग हो जाएगा। तो अगर आप ये समझ जाओ कि इसका भाग हो जाएगा तो आपको कुछ भी नहीं करना, इस 17 का भाग पहले वाले शेष में दे दो बेटा बस। ठीक है ना, 17 से एक बार जाएगा भाग, बचेंगे कितने बेटा, 2। तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा 2। अब शेष बचेंगे 2। ठीक है, आ गया होगा समझ में। बहुत इजी है, अरिथमेटिक्स बहुत आसान है, बशर्ते आप थोड़ा सा लैंग्वेज समझना स्टार्ट कर दें और कॉन्सेप्ट समझते हैं बस। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा। 9,000 रुपये की लागत से अनुपम ने एक व्यापार प्रारंभ किया। ठीक है, 5 माह बाद इसी व्यापार में 8,000 की पूंजी लगाकर यूबी भी साझेदार बन गया। ठीक है, अंत में इस व्यापार में 6,970 रुपये का लाभ हुआ। इस लाभ में यूबी को कितने रुपए मिले होंगे, ये सवाल पूछ रहा। चलिए भाई, ठीक है। व्यापार शुरू किया किसने बेटा, अनुपम ने। अनुपम और यूबी, ठीक है, अनुपम और यूबी 2 लोग हैं जो व्यापार कर रहे हैं। ठीक है, शुरू किया किसने, अनुपम ने। 9,000 लगा के व्यापार शुरू कर दिया। ठीक है ना बेटा, इसने 9,000 लगा के एक व्यापार जो है ना, एक धंधा शुरू किया। ठीक है, उसके बाद कह रहा 5 माह के बाद इसी व्यापार में 8,000 रुपये की पूंजी लगाकर यूबी साझेदार बन गया, पार्टनर बन गया इसमें। ठीक है ना, कब आया यूबी 8,000 रुपये, कब लगाए, 5 मंथ के बाद। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जैसे मान लीजिए अगर जनवरी में व्यापार शुरू हुआ, जनवरी में अनुपम ने व्यापार शुरू किया और उसके बाद ये धंधा उसका चलता रहा व्यापार। ठीक है ना, और यूबी इस धंधे में कब आया, तो 5 महीने के बाद माने मई के बाद, तो जून से स्टार्ट किया यूबी ने। तो अब 1 साल का अगर व्यापार है तो आप जून में आए हैं तो आपके लिए मंथ बचे हैं बेटा, आप 1 वर्ष में 5 महीने के बाद आए हैं, तो इसका मतलब आपके रुपए रहेंगे बेटा 7 माह। और जबकि अनुपम ने व्यापार शुरू किया था तो अनुपम का पैसा पूरे टाइम लगा रहा, पूरे टाइम से मतलब बेटा 1 वर्ष। इसका पैसा पूरे 12 महीने रहा और इसका लाभांश पैसा जो है वो 7 महीना है, क्योंकि आप 5 महीने बाद तो आए ही हैं व्यापार में। ठीक बेटा, बस इसी को सॉल्व कर देना आपको। तो यहाँ से देखो बेटा, ये कैंसिल हो गए, 4 दूनी 8 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, 9 तिया 27। इसको मिलेंगे 27 रुपये और इसको मिलेंगे बेटा 14 रुपये। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए आप। अगर अनुपम को 1 वर्ष के बाद लाभांश, हमेशा बेटा ध्यान रखिए, लाभांश हमेशा जो विभाजित किया जाता है, बांटा जाता है, वो हमेशा उनकी पूंजियों के अनुपात में। आपके रुपए कितने कब तक रहे हैं, अगर पूंजी कभी सेम लगाई तो फिर टाइम के अकॉर्डिंग बांटा जाएगा, और टाइम सेम है तो फिर आपने पैसे कितने इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग। और अगर कभी दोनों चीज़ें चेंज रहती तो हमें इस तरह से गुणा करना पड़ता है। ठीक है ना। तो अब ये अगर रेशियो हमने देख लिया बेटा, तो इसके 27 और इसके 14, इसका मतलब इनका लाभांश जो है ना बेटा,
लाभांश एक वर्ष के अंत में जो प्रॉफिट होगा ना वो 27:14 के अनुपात में विभक्त होगा, ठीक है ना। तो अगर अनुपम को 27 मिलेंगे तो यूबी को 14 मिलेंगे, ठीक है। अब सवाल आपसे किसका पूछा है, तो यूबी को कितना धन मिलेगा, तो ये पूछा है। तो टोटल बेटा कितने हैं, तो आपको सर टोटल तो 41 बने, ठीक है ना। 27 14 41 हो गए। 41 में यूबी को कितने मिले, 41 में से 14 मिले। 41 में 14 मिले हैं, जबकि आपको लाभांश दे रखा है इसने कितना 6,970। तो 6,970 में कितने मिलेंगे ये पूछा आपसे, ठीक है बेटा। कैंसिल आउट कर दिए, कट जाए तो से काट दीजिए बेटा, एक बार में कट जाएगा, ठीक है बेटा। अब बच्चे कितने 28, अब कट जाएगा बेटा 7 बार में, ठीक है ना। 170 बार में कैंसिल हो गया बेटा। अगर 170 बार में कट गया तो गुणा कर दीजिए बेटा, 17 चौको 68 का असर लगा 6, 17 का 17 और 6 23, ठीक बेटा 2380 रुपये। इसका मतलब इस लाभांश में माने टोटल 6,970 रुपये के लाभांश में यूबी को कितना मिला होगा, यूबी को मिला होगा 2380 रुपये। कितना मिला बेटा 2380 रुपये, 2,380 रुपये यूबी को मिला होगा, ठीक है। चलिए आ गया होगा समझ में आपको, ठीक है बेटा। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कितने समय में 3,000 रुपये साधारण ब्याज कितने समय में 3% साधारण ब्याज वार्षिक नेक्स्ट देखिए बेटा, कह रहा है कितने समय में 3% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 8,000 रुपये का ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में 6,000 रुपये का होता है, ठीक है। ये पूछा सवाल, ये कह रहा था बेटा बिल्कुल आसान, ध्यान से देखिए। कह रहा 8,000 रुपये का 3% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में, समय नहीं पता, कितने समय में ब्याज, ये बिल्कुल आसान मेथड कर रहे हैं बेटा, कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे जो कठिन लग रहा हो, बिल्कुल इजी एकदम से। 8,000 रुपये का 3% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में साधारण ब्याज उतना ही होगा कितना, जितना आगे बोला है बेटा 4% वार्षिक ब्याज की दर से 6,000 का 5 वर्ष में हो, 6,000 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में हो, बस ये पूछा आपसे। कितना टाइम लगेगा बेटा, तो वो सॉल्व कर दो बेटा। ये इससे कैंसिल होगा, 1 2 3, ये कैंसिल कर दे बेटा, ठीक है ना। 3 से 3 दूनी 6 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया बेटा, इधर कुछ नहीं बचा, इधर समय है उधर बच गया 5 वर्ष, तो 5 साल लगेंगे बेटा। 8,000 रुपये पर 3% वार्षिक ब्याज की दर से 5 साल में उतना ही ब्याज मिलेगा जितना 6,000 का 4 वर्ष में 5% की दर से मिलेगा। सिंपल है, हो गया बेटा, आंसर आ गया 5 वर्ष, ठीक है ना। कितना आ गया 5 वर्ष इसका आंसर है। लाइक और शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है बेटा, ठीक है, लाइक और शेयर कीजिए प्लीज़, ठीक है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा। नेक्स्ट देखिए अगला देखिए बेटा, नेक्स्ट देखो, पढ़िए आप ध्यान से सवाल को। कह रहा था 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, ठीक है। रेलगाड़ी की लंबाई 270 मीटर और 25 की स्पीड से चल रही है। 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से विपरीत दिशा में आते हुए मनुष्य को कितने समय में पार कर, ठीक है। चलिए ध्यान से समझिए बेटा, ये एक रेलगाड़ी है, ठीक है भाई। यहाँ से यहाँ तक आप पहले ध्यान से समझिए, फिर हम आगे बात करते हैं बेटा। इस रेलगाड़ी की लंबाई 270 मीटर है, 270 मीटर ये रेलगाड़ी है, और इस रेलगाड़ी की जो चाल है माने जो स्पीड है वो है बेटा 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, एक कंडीशन। दूसरा, एक व्यक्ति है जो रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में, यानी रेलगाड़ी जा रही इस ओर, व्यक्ति आ रहा है इस ओर, ठीक है ना, और इस व्यक्ति की चाल 2 किलोमीटर पर आवर है। ये व्यक्ति 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इस ओर चल रहा है, ठीक है, आपको ध्यान रखना। व्यक्ति इस ओर चल रहा है और रेलगाड़ी इस ओर चल रही है, ठीक है ना भाई। तो आपको पहले तो एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करेगी, सपोज दैट ये बेटा कोई व्यक्ति है और रेलगाड़ी यहाँ है, ठीक है ना, ये उसका जो आगे वाला जहाँ ड्राइवर होता है ना, पायलट जहाँ इंजन होता है वो, और ये गार्ड वाला डिब्बा,
तो कोई भी रेलगाड़ी किसी भी व्यक्ति को पार करेगी, किसी खंबे को पार करेगी, किसी सिग्नल पोस्ट को पार करेगी, ठीक है ना, तो बेटा वो कितनी डिस्टेंस चलती है, कितनी दूरी कवर करेगी। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी रेलगाड़ी जब किसी व्यक्ति को पार करती है तो वो अपनी दूरी तय करती है, एक बात। तो इसका मतलब इस व्यक्ति को पार करने में रेलगाड़ी कितनी दूरी तय करेगी, तो वो तय करेगी बेटा इसके द्वारा व्यक्ति को पार करने में जो दूरी चली जाएगी वो इसकी खुद की दूरी होगी, माने 270 मीटर की डिस्टेंस होगी। ठीक, एक बात। दूसरा ये होता है बेटा कि अगर आप दो लोग हैं, एक इधर से जा रहा है और एक उधर से आ रहा है, तो हम जल्दी मिल जाते हैं बीच में, क्योंकि दोनों, एक इधर से गति कर रहा है, एक उधर से गति कर रहा है, तो चालें जुड़ जाती हैं। माने अगर दो व्यक्ति, दो गाड़ियां विपरीत दिशा में चल रही होती हैं तो उनकी चालें क्या कर देते बेटा, जोड़ देते हैं। तो इन दोनों की जो विपरीत दिशा में चल रही है ना, तो चाल हो जाएगी कितनी बेटा, तो 25 उसकी और 2 इसकी, तो हो गई 27 किलोमीटर पर आवर। अब एक बात देख रहे होंगे बेटा, आप ये कह सकते हैं सर कि ये डिस्टेंस तो मीटर में है और चाल है घंटा किलोमीटर में, तो कभी भी अगर डिस्टेंस बेटा मीटर में हो और ये किलोमीटर पर आवर है तो इसे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देते हैं। 9 दूनी 18 बेटा, 9 से काट दो, 9 तिया 27 हो जाएगा बेटा, 5 तिया 15 हो जाएगा, 15/2 मीटर पर सेकंड। अब ये रेलगाड़ी की सापेक्ष चाल, रेलगाड़ी की नहीं, रेलगाड़ी की चाल तो बेटा 25 है, व्यक्ति की 2 है, दोनों की जुड़ गई तो 27 हो गई। 27 को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो 15/2 मीटर पर सेकंड है, दोनों की जुड़ी हुई चाल, एक इधर से जाएगा, व्यक्ति उधर से आ रहा। तो अब इस चाल से वो इस दूरी को तय करेंगे। तो इस चाल से रेलगाड़ी उस व्यक्ति को पार करने में खुद की दूरी चलेगी, तो इसकी खुद की दूरी 270 मीटर चलने में कितना समय लगेगा ऐसे, बस इसे सॉल्व करना था बेटा। ठीक है, काट दो। 5 तिया 15 हो गया बेटा, 5 से काट देंगे, 5 पंचे 25 हो गया और यहाँ 5 चौको 20 हो गया। ठीक है, 3 से काट दो बेटा, 3 एकन 3 हो गया, 3 8 24 हो गया, 18 दूनी 36 हो जाएगा बेटा 36 सेकंड। उस व्यक्ति को पार करने में उस रेलगाड़ी को जो समय लगेगा वो है बेटा कितना, 36 सेकंड लगेगा। ठीक है, आ गया होगा समझ में आपको, आई होप। चलिए, अगर कोई प्रॉब्लम है बेटा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। ठीक है, शेयर जरूर कीजिए अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, ठीक, कंटेंट ठीक लग रहा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए बेटा। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट। राकेश ने 9000 प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की बोरियां खरीदी, उसमें से 20% गेहूं सड़ गया, शेष गेहूं को वह किस प्रति किलोग्राम दर से बेचे कि 40% का लाभ हो। ठीक है भाई, राकेश ने 900 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की कुछ बोरियां खरीदी। ठीक है, उसने उन्हें उसमें से 20% गेहूं क्या हो गया बेटा, 20% गेहूं जो है वो सड़ गया। ठीक है, वह गेहूं को, शेष गेहूं को एक किस प्रति किलोग्राम दर से बेचे कि 40% का प्रॉफिट हो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि मान लीजिए उसने, उसका जो पहले वाला जो क्रय मूल्य है, जो बोरी का खरीदने की कॉस्ट है, जिससे हम कॉस्ट प्राइस कह दें बेटा, वो 900 रुपये पर कुंतल है। ठीक है ना, 900 रुपये कुंतल है। अब मान लीजिए उसने एक ही कुंतल खरीदा होता अगर, ठीक है ना बेटा, तो 900 रुपये का खरीद के लाया। अब 900 रुपये का खरीद के लाया और अब उसे वो बेचना चाहता है। बेचना कैसे चाहता है, प्रॉफिट लेना चाहता है, लाभ लेना चाहता है, कितना प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो वो कह रहा है कि वो 40% प्रॉफिट चाहता है, 40% प्रॉफिट चाहता है। इसका मतलब उस गेहूं का जो सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस है, वो चाहता ये है कि इसकी इस 40% प्रॉफिट हो जाए बेटा। तो 900 वाला जो गेहूं है, जो 900 वाला उसका गेहूं है ना बेटा, वो चाहता है कि ये गेहूं 1260 का बेच जाए, इस गेहूं का सेलिंग प्राइस 1260 हो जाए। ठीक है, आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। 900 रुपये का उसने गेहूं खरीदा और वो चाहता है कि ये जो मेरा गेहूं है ना 900 रुपये का, ये 40% प्रॉफिट में, माने 1260 रुपये में बेचा जाना चाहिए, बेच जाए, हमें प्रॉफिट हो जाएगी 40% की। लेकिन होता क्या है, ठीक ना भाई, उसने कहा
उसमें से 20% गेहूं सड़ गया, ठीक है ना, 20% गेहूं क्या हो गया, सड़ गया है। तो अगर 20% गेहूं सड़ गया बेटा, तो गेहूं लाया था वो कितना, 1 कुंटल, ठीक है, मान लिया हमने 1 कुंटल लेकर आया था बेटा। अब 1 कुंटल में अगर सड़ गया 20%, कितना सड़ गया बेटा, 1 कुंटल में, 1 कुंटल मतलब 100 किलो, इसका बेटा अगर 20% गेहूं सड़ गया तो बेटा फिर बचा कितना, तो आपको सर 20% अगर सड़ गया, 20% सड़ गया तो 80 किलोग्राम बचा गेहूं उसके पास। अब कितना बचा, 80 किलोग्राम गेहूं। और वो चाहता है कि हम गेहूं लाए थे बेटा 900 रुपए का, और वो गेहूं मेरा हमें 40% प्रॉफिट हो जाए, इसका मतलब वो गेहूं हमारा बेचना चाहिए 1260 रुपए का। लेकिन उसके पास अब पहले 1 कुंटल लाया जरूर था, लेकिन 1 कुंटल बचा कहाँ उसके पास, 1 कुंटल माने 100 किलो में से 20% गेहूं खराब हो गया, तो 80 किलो तो बचा। इसका मतलब कि अब उसने पूछा आपसे कि बताओ प्रति किलोग्राम भाव, उसका प्रति किलोग्राम भाव क्या रहेगा अगर वो 40% प्रॉफिट चाहता है। इसका मतलब अगर वो 1260 रुपये बेचना चाहता है तो उसके पास बेचने के लिए कितना गेहूं बचा, तो आपको सर 80 तो बचा, 20 तो सड़ ही गया। इसका मतलब देखो कितना हुआ बेटा, 8 से काट दो, 8 है 8 और 8 से भाग देंगे बेटा, तो 8 पंचे 40 हो जाएगा, 6 बच गया, 8 सत्ते 56 हो जाएगा और 8 पंच 40 हो जाएगा। इसका मतलब आप कहेंगे सर 15.75 रुपये पर केजी, 15.75 रुपये पर केजी के भाव से, प्रति किलोग्राम के भाव से उसे वो गेहूं अब बेचना चाहिए, ठीक है ना, 15.75 रुपये पर केजी के भाव से उसे बचा हुआ गेहूं बेचना चाहिए। आई होप समझ में आ गया होगा बेटा। 900 रुपये का गेहूं 1 कुंटल लाया, मान लीजिए 1 कुंटल लाया, और वो चाहता है कि इस गेहूं पर उसे 40% प्रॉफिट हो, तो 900 का गेहूं लाया था, 40% प्रॉफिट, माने वो बेचना चाहता उसे 1260 में। लेकिन हो क्या गया, वो लाया तो 100 किलोग्राम था, लेकिन उस 100 किलोग्राम गेहूं में मैंने 20% गेहूं बेटा खराब हो गया, तो मैंने बचा कितना, तो 80%, तो 80 किलोग्राम बचा, 100 में से 1 कुंटल में से 80 किलोग्राम बचा, और 80 किलोग्राम गेहूं बेचना है, लेकिन चाहता है कि रुपए हमें मिल जाए 1260, तो बताओ 80 किलोग्राम गेहूं 1260 रुपये बेचना है, इसका मतलब भाव उसका क्या रहेगा बेटा, 15.75 रुपये पर केजी रहेगा, ठीक है ना। आ क्या होगा समझ में। चलिए, अगर आपको सेशन पसंद आए तो बेटा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो कल आपके लिए फिर से एक नया वीडियो, ठीक है, लाइक और शेयर कीजिए बेटा। थैंक यू।